आग की जरूरत पड़ती है कि नहीं? वो ईंधन बिल्कुल जल जाए तो आग फिर बुझ जाएगी कि जलती ही रहेगी? हैं? बुझ जाएगी। फिर आपको ज़रूरत है ईंधन पूरा जल जाए जो आपको जलाना था, फिर आग की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ईंधन नाम की चीज़ बची ही नहीं। ठीक है? तो ज्ञान अग्नि के द्वारा, ज्ञान अभ्यास के द्वारा आप अपने कर्मों का नाश कीजिए। ये सत्संग और बातों के लिए नहीं है, कर्म बढ़ाने के लिए नहीं है, कर्मों का नाश करने के लिए। शुभ कर रहे हो तब भी, अशुभ कर रहे हो तब भी आपको इस ज्ञान अभ्यास की जरूरत है कर्मों का नाश करने के लिए, क्योंकि कर्म शुभाशुभ दो में बंधन। आप किसी भी जगह कर्म में फंसे हो तो आप उस कर्म के हेडमास्टर अज्ञान से कलुषित है। तो अज्ञान ने आपको जो है सुखी दुखी कर रखा है, ना कि कर्मों। उसको जो है पकड़िए। अच्छा, कचरा जल गया। जब कचरा जल गया तो अब आग की जरूरत नहीं। ऐसे ही अब आपके जीवन में अधूरापन नहीं रहा तो फिर ध्यान की जरूरत पड़ेगी, मेडिटेशन की, मनन की, निधिध्यासन की। पहले तो देखो जो है लगानी पड़ेगी आग, जब तक थोड़ा भी ईंधन बचा है। हाँ, थोड़ी भी कर्मों में आस्था बची है तो फिर ये ज्ञान का अभ्यास छोड़ना नहीं है, तब तक तो लगे ही रहना है। और सब जल जाए तो फिर आनंद ही आनंद है। अब ज्ञानी क्यों कहीं लगे रहते हैं? अब ज्ञानी जो है कर्म का नाश करने के लिए ज्ञान में नहीं लगे रहते, बल्कि ज्ञानानंद भोगने के लिए ज्ञान में लगे। अब उनको ज्ञान की बात करने में आनंद की अनुभूति होती है। वो सदैव ज्ञानानंद में ही निमग्न रहते हैं, इसलिए ज्ञान में लगे रहते हैं। इसलिए ज्ञान से पूरा का पूरा फायदा ही है, कहीं भी कोई नुकसान नहीं। तो सार क्या है? जिंदगी के अधूरेपन को खत्म करने के लिए लगे पड़े हो, और कर्म से अधूरापन घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। कैसे? तो एक शेर कहा है, मरीजे इश्क पर खुदा ने मेहर की, मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा। इश्क के बीमार पर, हाँ, किसी को किसी चीज से इश्क हो जाए, ध्यान दो, इश्क केवल जो है शरीरों से, शरीरों का ही नहीं होता, जड़ वस्तुओं से भी हो जाता है। ये पैसा क्या है? जड़ है कि चेतन है कि नहीं? ये तो बिल्कुल चेतन नहीं है, अत्यांतिक जड़वत है, ठिपुरियाँ हैं, ठिपुरियाँ। एक महात्मा जो है रात को जो है धरे थे झोला में क्या असरपियाँ, तो डर लग रहा था उनको, कह रहे थे भागो भागो जल्दी चलो, गांव में पहुंचना है, गांव में पहुंचना है। एक कुएं में रुके तो प्यास लगी, चेला ने उनका झोला देखा तो उसमें सोने की असरपियाँ, तो असरपियाँ फेंक करके गिट्टियाँ भर दी, गिट्टियाँ पत्थर आ गई। अब जो गुरुजी कह रहे हैं तो वो चेला कह रहा है कि काहे को डर रहे हो, तुम्हारा डर तो हम खेतों में फेंका है, जिन ठिपुरियों के कारण तुम डर रहे हो। हाँ? तो क्या है ये? अब क्यों नहीं दिमाग में घुसता कि रुपया जो है सिवाय कागज के और कुछ नहीं, असरपियाँ सिवाय मिट्टी के और कुछ नहीं, क्यों नहीं दिमाग में घुस रहा? बताओ
क्योंकि ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहे हो और अपने को अज्ञानी स्वीकार नहीं कर रहे, ज्ञान वाले बने फिरते। तो ये जो है दवा जितनी खवाएंगे उतना ही और बढ़ेगा इश्क का बुखार। हाँ? काना काना मत कहो, काना जय है रूठ। अब देखो है तो काना, और काना को काना कह दो तो बड़ा बुरा लगता है उसको, जबकि बुरा नहीं लगना चाहिए, हकीकत स्वीकार करना चाहिए और इस कानेपने को दूर करने के उपाय करना चाहिए। सो तो नहीं करता, काना जय है रूठ। धीरे से तुम पूछ लो तेरी कैसे गई है ऊट। अब धीरे से पूछो तो कोई सुनता ही नहीं है। इसलिए ज्ञानी पुरुष जो है धीरे से नहीं पूछते, वो तो डंके की चोट पर पूछते हैं, बताओ तुम्हें अज्ञान स्वीकार है? अगर अज्ञान से दुख तुम्हें स्वीकार है तो अज्ञान मिटाने का काम ज्ञान प्राप्त करो। और गोस्वामी जी ने भी एक जो है दृष्टांत दिया है, बुझे कि काम अग्नि तुलसी को विषय वासना भीते। अब तुम अपने जो है कर्मों के दुखों से बचना चाहते हो, जैसे कोई आग बुझाना चाहे काहे घी डाल के, तो घी डाल के आग बुझती है। ऐसे ही अपनी विषय वासना कामनाओं से जो है प्रेरित हो करके और तुम संसार में सुख ढूंढ रहे हो तो सुख मिलेगा। क्या कभी किसी को काम वासनाओं की पूर्ति हुई, किसी का मन कभी भरा? तो एक ही रास्ता है कि जिस अज्ञान से मलिनता आई है बस उस अज्ञान को मिटाओ। अज्ञान बिना ज्ञान मिटेगा, अज्ञान का कोई दुश्मन है तो ज्ञान है। इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं कर्म से अविद्या का नाश होगा, अविद्या का नाश मात्र ज्ञान से ही होगा। अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो। स्वप्न में जब तुम्हें सांप काटने आया तो आप डरे क्यों? आप पहचानते थे कि मैं आदमी हूँ और ये सांप है। पहचान तब भी थी, लेकिन वह स्वप्न वाली पहचान थी, सच्ची पहचान नहीं थी। जब जागोगे तो पहचान होगी कि न सांप था, न आदमी था, न हम थे। कोई वहाँ था ही नहीं, कोई था क्या? तो सच्ची पहचान कब होगी? सच्ची पहचान कब होगी? जैसे एक बार आनंद मूर्ति माँ किसी जो है बहुत अच्छे संत से मिलने गई और वहाँ पर उस संत की काया कल्प को देखकर आश्चर्य से जो है आश्चर्यचकित होकर रह गई। उसने अपनी कायाकल्प की थी। कायाकल्प जानते हो? ये भी एक योग प्रक्रिया है। बिना किसी दवा खाए, बिना किसी औषधि के और अपनी काया को ज्यों का त्यों रखना। ये हाँ, ये अपने जो रहते हैं यहाँ अजनोल आश्रम पर तत्वानंद जी, इन्होंने भी अपने बुढ़ापे में काले बाल कर लिए थे। बाल काले कर लिए थे। कैसे? दवा से नहीं, कोई क्रिया होती है अंदर की, वो कायाकल्प करके। तो वहाँ पर किसी ने जो है कहा कि ये आनंद मूर्ति माँ बड़ी विद्वान हैं, इनसे जो है आप परिचय कर लीजिए। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि हमारा इनका परिचय तो लाखों वर्ष पहले का है। कब का है? अब ये लाख शब्द इसलिए लगा दिया है जिससे लोगों को समझ में आ जाए। नहीं, हम और तुम परिचित तो पुरातन हैं। न तुम हो यार आलू, न हम हैं यार गोभी। तुम भी हो यार धोबी, हम भी हैं यार। तुम भी आत्मा हो, हम भी आत्मा हो कि नहीं? शरीर के स्थल पर सकलें भिन्न भिन्न हैं। जरा देखो, शरीर अनेक हैं, सकलें भिन्न भिन्न होने के कारण एक शरीर है। या एक बैठा है कि अनेक? बोलो, अनेक बैठे हुए हैं।
अब जब मैं शर्म काहे की, शर्म क्यों करते हो? राकेश सुरेंद्र नहीं हो सकते, सुरेंद्र राकेश नहीं हो सकते। नहीं, आज इनकी जगह हम ड्यूटी कर आए हैं, ये किताब पढ़े बैठे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। देह के स्तर पर अनेक हो, इसलिए देह के स्तर का परिचय कोई मायने रखता। आज परिचय है, कल अपरिचित हो जाओ। हाँ, यही मैं तर्क देता रहता हूँ। तुम आज मुसलमान से लड़ते हो, हिंदू से लड़ते हो, कल उसी के यहाँ जन्म लोगे जाके, तब क्या करोगे? बोलो। अब अपरिचय कर सकते हो? तो इनमें परिचय नहीं हो सकता, ये झूठा परिचय है। अब दूसरा स्तर काय का है? मन का, जीव का, तो वो भी अनेक है। क्या हमारा मन तुम्हारा मन एक ही है? देखो, कारण पर दृष्टि ले जाओगे तब तो एक है, लेकिन कार्य की दृष्टि से तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा है, मेरे मन में कुछ और चल रहा है, इनके मन में और कुछ। करोड़ों मन और करोड़ों वासनाएं, सबकी अलग अलग है कि नहीं है? तो उस स्तर पर भी हम जो है परिचित नहीं है। अब ये दो स्तर हैं जो हमारा परिचय हमको होने ही नहीं देते हैं। अब क्या है, जरा ये सोचो। एक उदाहरण है बहुत अच्छा। आप अनेकों जो है बाल्टियाँ पानी से भर करके और रात में, चांदनी रात में रख दो। जैसे 1000 बाल्टी रख दी, ठीक? उन 1000 बाल्टी में उस चांद का प्रतिबिंब जो पड़ रहा है, हर बाल्टी में अलग अलग है कि एक ही है? बोलो। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब तो अलग अलग है। कैसे बता दूं? एक बाल्टी को हिलाओ तो उसी बाल्टी का प्रतिबिंब हलेगा, दूसरी बाल्टियों का नहीं हलेगा। क्या हलेगा? ऐसे ही हमारे मन हैं, ये कैसे हैं? प्रतिबिंब रूप हैं। लेकिन जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है वो कितने हैं? एक ही। जिस चांद का प्रतिबिंब पड़ रहा है एक। ऐसे ही घट अनेक हैं, अंतःकरण अनेक हैं, मन अनेक है, अहंकार अनेक हैं, लेकिन जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है वो क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम मैं नहीं है। मैं आत्मा ब्रह्म हूँ, उसी का नाम तो है। और बस वही हम है, वही तो हम। और धोबी क्यों कह दिया? कि कोई गंदगी साफ कर रहे हैं। तुम भी गंदगी साफ में लगे हो, हम भी गंदगी साफ में लगे हैं। और जिसे गंदगी साफ करना बुरा लगता हो, हाँ, वो अपने घर बैठे। गंदगी और बढ़ाना अच्छा लगता है तो बढ़ाओ। इस प्रकार से आत्मा का परिचय पुरातन है। हम और तुम एक दूसरे से अपरिचित नहीं। देखो भाई, और विस्तार इसमें तो कितना समय हो गया? 15 मिनट है। तो चलो। अब एक चीज़ और जो है इसमें बता रहे हैं कि स्वप्न से जागने में यदि हम सजग होते तो ब्रह्म ज्ञान हो जाता। जब हम अपने सपने को छोड़ते हैं तो वहाँ पर हम वासना से ग्रसित हो जाते हैं, अज्ञान से हम ग्रसित हो जाते हैं। वो नहीं तो सपना जैसे टूटा था। जरा ख्याल करो, आप सपने में क्या देख रहे थे? आप सपने में किसी शेर को देख रहे थे और आप उसके शिकार, शेर आपकी खोपड़ी पकड़ के भाग रहा था, आप फड़फड़ा रहे थे, ठीक है? और उसी क्षण सपना टूटा, और सपना टूटा तो आप उस समय
इतने सजग नहीं रह पाए कि ये तो हमको भ्रम से भास रहा था, सजग नहीं रह पाए, और उस भ्रम की कायमी को आपने ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया तो वो शेर वाला सपना तो खत्म हो गया कि हमें स्कूल जाना है, ये सपना शुरू हो गया। समझ रहे हो? तो दिन प्रतिदिन हम स्वप्नांतर में बहते रहते हैं। कभी भी हम सजग होकर के स्वप्न का अंत अपने अस्तित्व से नहीं करना चाहते। तो सपने के अंत में ही तुम्हें आत्म का बोध हो सकता है यदि सजग होकर के तुम्हें सपने को देखो तो। कौन सा सपना? जगत सब। इस जगत के सपने को सजग होकर के देखना शुरू करो तो स्वप्न के अंत में तुम खड़े मिलोगे, कोई दूसरा वहां मिलेगा ही नहीं। क्या इन पंचभूतों के देह ने स्वप्न देखा था? कौन देख रहा था स्वप्न? ये पंचभूत स्वप्न देख सकते हैं? क्या तुम्हारी इंद्रियों ने स्वप्न देखा था? बोलो। स्वप्ना देखने वाले तुम ही तो थे कि कोई और था? और जागृत देखने वाले और नींद देखने वाले, जब तुम ही देखने वाले हो तो दिखने वाले इतने बेहोश क्यों हो जाते हो कि देखने वाला दिखने वाला बन जाता है। अब क्या बने हुए हो यहाँ संसार में? दिखने वाले कि देखने वाले? दिखने वाले बने हो कि देखने वाले? बोलो। दिखने वाले हो। तो बस इतना ही करना है। स्वप्न देखकर, स्वप्न का अंत देखकर, स्वप्न में रहने वाली सत्य आत्मा को देखकर, स्वप्न देखा ये आत्मा ही सच्ची है, ये चेतन ही तो सच्चा है। एक बार स्वप्न में यदि सत्य जान सके तो इस जागृत को भी हम देख सकते हैं कि ये भी स्वप्न की तरह बिल्कुल झूठा है, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं। देहो हम के स्वप्न का एक बार अंत हो जाए और अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाए। इसलिए कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येत जलम कतक ऋणवत। पानी को निर्मल करने वाली कोई बूटी दवा डाल दो तो पहले मैल पानी से फटकर जम जाएगा, पानी शुद्ध होगा और बाद में दवा भी नीचे चली जाएगी। तो पहले ज्ञान का भाव करो, फिर ज्ञानी रहने का प्रयास भी मत करो, क्योंकि ज्ञानी रहोगे तो पड़ोसी की छाती छरोगे। ज्ञानी रहोगे तो पड़ोसी की छाती छरोगे। नहीं आ रही बात समझ? ये बहुत बड़ा नशा है। जिस ज्ञान के द्वारा तुम्हारा अज्ञान दूर होगा, तो अज्ञान दूर हुआ कि नहीं हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन इस ज्ञान के अभिमान ने दूसरे की छाती छरना शुरू कर। बेटे आप जानते हो ब्रह्म क्या होता है? मान की दादा हमें रोटी खाए हुए से फुर्सत नहीं है, तुम ब्रह्म की बातें कर रहे हो। नहीं समझ। तो ये ज्ञान जो होगा ना आपको, जैसे पति को पत्नी का, पत्नी को पति का ज्ञान हुआ था, हैं? क्या आज भी तुम उसकी रटना रटते रहते हो? सबको बताते रहते हो कि अमुक हमारी पत्नी है, अमुक हमारी पति है, बताते हो? नहीं बताते। तो ब्रह्म ज्ञान होने के बाद इस ज्ञान को भी शांत करो, क्योंकि ये जो ज्ञान है ना आपका, ये बुद्धि को लेकर के है, और बुद्धि ने आपको सहयोग किया, उसका एहसान मानो, प्रभु के ऋणी हो जाओ, अपने गुरु के ऋणी हो जाओ। गुरु की बुद्धि तुम्हें मिल गई है, ठीक है, इससे तुष्ट हो जाओ और शांत रहना सीखो। शांति का नाम ही है ज्ञान। परम शांति का नाम क्या है? ज्ञान। कहीं भी कुछ होता रहे, आपको ये लगना चाहिए कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं, तो आपका ज्ञान भी शांत हो जाएगा। और वही शांत अखंड ज्ञान के नाम से वेदों में प्रसिद्ध है, ज्ञान स्वरूप के नाम से प्रसिद्ध है।
तो अब ये महाराज जी ने बहुत कुछ व्यंग कसे हैं छाती छरने वालों के ऊपर, तो वो तो हम नहीं पढ़ते ना, क्योंकि उनको हक है कहने का, हमें कोई हक नहीं है। सारे उपद्रव की जड़ जो है ये ज्ञान का अहंकार है। ज्ञान जो हो गया ना उसका अहंकार लादे फिरते हो, ये सारी आफतों की जड़ है, अहंकार की जड़। अब है तो वो अज्ञान कृत ज्ञान, बड़ी भारी जो है समस्या है, इसको जरा सुलझाने की कोशिश करो। एक जानकारी तुम्हें कैसे हुई? दर्पण को देख करके, ठीक है। दर्पण में आपने कुछ भीड़ देखी, ठीक है, उसका दर्शन हो गया भीड़ का। अब तुम उसी भीड़ को सत्य मानने लगे जो दर्पण में दिखी थी। जो दर्पण में दिखी थी वो वास्तव में भीड़ तो थी नहीं, कि थी? भाई अभी दर्पण लगा दें और पूरी सड़क की भीड़ आपको दिखाई दे जाए, फिर दर्पण को जो है हटा दें। अब तुम्हारे अंदर एक वासना बन जाए कि हम तो भीड़ में खड़े हैं, ये भीड़ में खड़े हो कि यहाँ अकेले बैठे हो? हमारी बात समझ में हैं? ऐसे ही अज्ञान के द्वारा जो ज्ञान हमें होता है उस ज्ञान का नाम संसार है। हम अज्ञान में घुस करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान का नाम क्या है? संसार है। अब जरा देखो, इसी संसार में गुरुदेव मिलेंगे, झूठे गुरु, झूठा चेला और सच्चा ज्ञान। झूठे गुरु के द्वारा झूठे चेले को क्या कराया जाएगा? सच्चा ज्ञान कराया जाएगा। कैसे? इस दर्पण को दिखा करके। पहले इस दर्पण को दिखाएंगे गुरुदेव, कहेंगे इसमें कौन दिख रहा है, तब तुम कहोगे हम ही तो दिख रहे हैं महाराज। अब फोड़ देंगे दर्पण, अब बताओ तुम कहाँ चले गए? भाई अब तो हम जो है लाखों में अपने को पहचान लेंगे, तो हो गया ज्ञान कि नहीं? अब ज्ञान हो गया तो दर्पण की जरूरत है, तो दर्पण वाला ज्ञान अब तुम्हें जरूरत नहीं है। इसलिए एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार तुमको पता चल जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, तो बस बार बार जानने की जरूरत। ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि वह अलिप्त होता है, प्रभावित नहीं होता। तो हमारे पास ये धन हो तो हम प्रभावित ना हो, यदि हम कहें कि धन से प्रभावित ना हो तो आप यही कहोगे क्या हम बेवकूफ़ हैं? हाँ, जो कमाने में लगे हैं कमाएं। हम प्रभावित होते हैं पुण्य करके, दान करके, यज्ञ करके, तभी तो कहते हैं कि हम पुण्य कर रहे हैं, बड़े हैं। वो छोटा है, जिसने यज्ञ नहीं किया वो छोटा है, हमने यज्ञ किया हम बड़े हैं। हमारे सारे कर्म हमें प्रभावित करते हैं। इसलिए अब हमें कर्म से प्रभावित होने की बजाय समझना है। जब समझना ही है तो कुछ करें क्यों? क्योंकि पहले करने में आपका मन लगेगा, अभी समझने में लगेगा नहीं। इसलिए सारी साधनाएं बताई गई। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन ब्रह्म ज्ञान सुन लिया और कहने लगे कि अब कई नाम जप की जरूरत क्या है, अब माला की जपने की जरूरत क्या है, अब गंगा नहाने की जरूरत क्या है। ऐसा नहीं है। तुम गंगा नहा के भी देखो, तुम माला जप के भी देखो, तुम पूजा पाठ करके भी देखो, लेकिन वहाँ पर रहो क्या? ज्ञान से युक्त रहो। कि मिलता क्या है इन चीज़ों से? अगर तुम जो है ज्ञान युक्त नहीं रहोगे तो सारी जिंदगी उसी में गंगा नहाने में ही लगे रहोगे। हाँ, बार बार गंगा ही नहाते रहो। सारी जिंदगी गंगा नहाई, लेकिन मैल मन का जरा भी छूटा नहीं, तो गंगा नहाने से कोई लाभ हुआ? एक बार ही गंगा नहा करके यदि तुमको पता चल गया कि गंगा ने तो मेरे पाप सब हर लिए, कैसे? जरा देखो।
एक बहुत बढ़िया दृष्टांत है। एक व्यक्ति अपने गुरुदेव से प्रेरित होकर के ज्ञान से युक्त होकर गंगा नहाने जाता है। अज्ञानी ही नहीं जाते, ज्ञानी भी गंगा नहाने जाते। तो जैसे ही गंगा में पैर धसाया, तैसे ही साक्षात अपने को उसने विष्णु देख लिया। क्यों? क्योंकि गंगा जी का निकास कहाँ से है? हरिचरणन ते निकसी सुरसरी। तुरंत उसने क्या देखा? अरे विष्णु तो हम ही हैं। ठीक है। और जैसे ही गंगा जी में जो है डुबकी लगाई, सारा संसार क्या हो गया? खत्म। अच्छा, गंगा जी में डुबकी लगा तो दुनिया दिखाई दे रही है? तो लील गए दुनिया के नहीं। तो हम कौन हैं? शंकर विध्वंसकारी है। हमारी जटाओं पर बह रही है गंगा जी, नहीं बह रही। जटा पर गंग की धारा विराजे भाल लोचन में, छटा मस्तक पे चंदर की, सुहाना हो तो ऐसा हो, सदा शिव सर्वदाता, दिगंबर हो ऐसा हो। तो गंगा जी में डुबकी लगाते ही गंगा जी कहाँ आ गई? कौन के सिर पर रहते हैं? शंकर के। तो हम साक्षात को हैं शंकर। और जैसे ही नहा के चले, तैसे ही अपने कमंडल में या लोटा में गंगा जी को ले लिया। तो हमको हो गए ब्रह्मा। ठीक है। अहम ब्रह्मा, अहम विष्णु, अहम शंकर, अहम साक्षात परम ब्रह्म। ऐसा बोध कैसे हो गया? गंगा के नहाने से। तर गए कि नहीं तर गए? तो इसलिए ज्ञान से युक्त होकर के कर्म करो। तो ज्ञान से युक्त होकर जो कर्म किए जाएंगे, वो कर्म बंधन से आपको छुड़ा। इसलिए कहा गया है कि ज्ञान यज्ञ करो। यज्ञ अर्थ कर्माणि, यज्ञ के अर्थ कर्मों को करो। बाकी कर्म तो तुम्हें बंधन में बांध देते हैं। संतों ने तुम्हें समझाने के लिए कैसे कैसे मौके ढूंढे। कोई झंझट हो जाए, कोई मर जाए, घाटा लग जाए, कथा सुनाओ। कमाल है। ये संतों की महिमा है। हाँ, उन्हें कहीं घाटा हो गया दुकान में, उन्हें कहीं सत्संग में आओ। अब बोलो, सत्संग से वो कहेगा दुकान के घाटा कैसे पूरा हो जाएगा? हाँ, समझ पैदा हो जाएगी। समझ का नाम है ज्ञान, और ना समझी का नाम है अज्ञान। कथा सुनने का मौका भी होता है, पता नहीं तुम कभी सुनोगे भी या नहीं। जिन्होंने ये समझ लिया कि ये सब नहीं रहेगा, क्या क्या करने से इतने दिन किया, फिर भी वहीं के वहीं शायद कथा सुनने से, ब्रह्म की जिज्ञासा करने से कुछ हो जाए, तो बस उसी की था पकड़ो। वो अथा तो ब्रह्म। तो तुम्हारा जो है ये कर्म कासाय, अज्ञान दूर हो जाएगा, और ज्ञान भी तुमको सताएगा। ज्ञान बहुत सताता है। ज्ञानी हो गए तब से अपने समाज का कुछ समझते ही नहीं। तो ये दोनों से आपको शांति मिल जाएगी। इसकी एक बहुत बढ़िया कथा आती है। भगवान विष्णु ने एक साथ दो काम किए। मगरमच्छ को मार करके मुक्त किया, और हाथी को, गजेंद्र को बचा के मुक्त किया। ठीक है। इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है इसका? अज्ञान का तो नाश करो, और ज्ञान को जो है निरंतर अभ्यास करो। निरंतर ज्ञान का अभ्यास ही गजेंद्र को बचाना है, और अज्ञान का नाश ही मगरमच्छ को मारना। बोलिए सतगुरु।